हाय गाइस। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप इसे बीएड स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो लेसन प्लान जब हम बीएड के अंदर बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्या हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर की, लेसन प्लान कौन सा नंबर का है। तो ये जो आज का हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 8 है। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, कि आप कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और ये हम 9th क्लास का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम लिखेंगे 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आपके क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फन दे हैड, ये जो कि 9th क्लास का एक लेसन है जिसके ऊपर आज हम लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, जो टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है जनरल मटेरियल, जिसके अंदर आपको लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। उसके बाद होता है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर आपको लिखना होता है पीपीटी, चार्ट और मॉडल। ये आप उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। कि जैसे कि हम कुछ अलग से मटेरियल यूज़ करते हैं किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जैसे कि आप पीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, आप एक चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेशल मटेरियल होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो आप स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, ये क्या होंगे आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है, कि इंग्लिश सब्जेक्ट से आप उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं। फर्स्ट आपको लिखना है टू इनेबल द स्टूडेंट्स to listen, speak and write English correctly with understanding. सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव है to enrich active and passive vocabulary of the students. थर्ड है to develop comprehensive ability of the students. और फोर्थ है टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर। सेकंड हमारे पास होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का एक लेसन जिसका नाम है द फन दे हैड। तो ये लेसन पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, टू acquaint the students with the lesson the fun they had. Second, to organize the students experience related to the development of enjoyment in them. Third, the students have general knowledge about the fun they had. Fourth है to develop the all skills. उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले आप उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो आपको बोलना है, यहाँ पे लिखना है द स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट द फन दे हैड, कि उन्हें कुछ एक जनरल नॉलेज है इसके बारे में। प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको 2 कॉलम बनानी है। फर्स्ट में आपको लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड में आपको लिखना होता है स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको लिखना है, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं वेयर डू वी लिव, और स्टूडेंट आंसर करते हैं वी लिव इन अ हाउस। सेकेंड आप क्वेश्चन पूछेंगे वाई डू वी गो स्कूल, और स्टूडेंट इसका रिस्पॉन्स करते हैं वी गो टू स्कूल टू स्टडी। तो जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना होगा।
तो इसी तरह से आप उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और आप उनसे फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब आप उनसे फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट इसका कोई आंसर नहीं देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से कितना पता है और अब उन्हें आगे क्या बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द वेरी इंटरेस्टिंग लेसन द फन दे हैड। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर आपके लेसन से रिलेटेड जो भी हेडिंग्स हैं वो आप डालेंगे और प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपकी क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो सब आपको लिखनी है। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर कि क्लास में स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है, स्टूडेंट आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट आपसे कुछ पूछ रहे हैं या फिर स्टूडेंट आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर स्टूडेंट कुछ नोटबुक में लिख रहे हैं, वो सब क्या होती है, एक स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है क्लास के अंदर। उसके बाद हमें लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी आप हेडिंग्स डालेंगे वो सब आपको ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर लिखना है। तो इसके लिए जो कि आप ब्लैक कलर का एक चार्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिख सकते हैं। इसके लिए आप सिल्वर कलर का जो पेन है, स्पार्कल जो पेन आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कि अपने लेसन प्लान को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो इसके लिए जो आप कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है मॉडल रीडिंग। तो मॉडल रीडिंग में क्या होगा, टीचर की एक्टिविटी की, द टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। अब जो कि आप लेसन उन्हें करवा रहे हैं तो आप सबसे पहले एक पैसेज जो क्या है पढ़ते हैं और स्टूडेंट की एक्टिविटी की, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर आते हैं इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग क्या होती है, अब आप स्टूडेंट को बोलते हैं वो पैसेज पढ़ने के लिए। द pupil टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। और स्टूडेंट क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे लेसन की। नेक्स्ट आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द pupil टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब जो कि आप उन्हें कुछ लेसन के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनकी आप उनको प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। तो इसके लिए आप फर्स्ट लिखेंगे वर्ड और सेकंड जो है उसके सामने आपको लिखना था प्रोनाउंसिएशन। तो वर्ड्स के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो लिख देंगे और प्रोनाउंसिएशन में उनके आपको प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे। ये जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आपको यही लिखना है। उसके बाद आती है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब लेसन के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी तो स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब नेक्स्ट आती है एक्सप्लेनेशन। अब जो क्या है, अब आप स्टूडेंट को स्टोरी की एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि स्टोरी के अंदर क्या चीज़ें थी। तो इसके लिए जो क्या आप कंप्लीट स्टोरी नहीं लिख सकते लेकिन आप स्टोरी से रिलेटेड मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे और स्टूडेंट की एक्टिविटी की स्टूडेंट लिसन केयरफुली। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप जो क्या ये अपने लेसन प्लान के अंदर लिख सकते हैं। टीचर एक्सप्लेन करता है कि दैट इट वाज एन ओल्ड बुक कंसिस्टेड कुछ ऑफ द स्टोरीज। तो अब आप ये सब चीज़ें जो कि यहाँ से देख के लिख सकते हैं अगर आप ये लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कि कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करनी है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो कैसी लगती है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप जो कि ये मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से जो क्या आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी के बारे में। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने उन्हें स्टोरी पर एक्सप्लेन की है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे और स्टूडेंट जो उसका आंसर देंगे वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी वो क्वेश्चन लिख देंगे। फिर आप उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट का जो भी आंसर है वो स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे
फिर थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, इसी तरह आप उनसे फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जो है वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी वो क्वेश्चंस लिख देंगे। फिर सिक्स्थ आता है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अब आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने टॉपिक करवाया है। तो इस तरह से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको ये देखना है कि स्टूडेंट जो क्या है उसका सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे जो भी टॉपिक हमने उन्हें आज क्लास में करवाया है। तो आप उन्हें कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए भी दे सकते हैं या फिर उन्हें लर्न करने के लिए दे सकते हैं या फिर उन्हें कोई अदर एक्टिविटी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।